जी अल्लाह दा रहमान दा रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम डियर कैंडिडेट्स, आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैजान फ्रॉम एडूस्मार्ट द बेस्ट फोर्सेस एकेडमी। एंड आज हमारा ये सेकंड डे है एंड थर्ड क्लास है फॉर एएफएनएस फ्री सेशन। ओके जी, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं आज के लेक्चर में आप लोगों के लिए क्या है। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एफएनएस फ्री सेशन, वेयर इज एफएनएस फ्री सेशन? हियर इज एंड लेक्चर नंबर 2 फॉर टुडे। जी, ये 7 डेज फ्री कोचिंग क्लास का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। और आज हम जो रिमेनिंग हमारी इंटेलिजेंस टेस्ट की टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप देख रहे हैं हमारा जो शेड्यूल था, दैट इज कि हम वर्बल को 2 दिन लगाएंगे। फर्स्ट डे हमने वर्बल पे जो है ना वो स्पेंड किया। आज जो दूसरा दिन है वो भी हम वर्बल पे ही लगाएंगे और आज हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कल से हम नॉन वर्बल स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। ओके, नीचे मैंने मेंशन कर दी हैं वो सारी टाइप्स। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन नहीं किया जो कि पेड है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स की फी 8,000 रुपये है, जबकि कोई क्रैक कोर्स की फी 2,800 रुपये है, ठीक है। ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इधर, ये उस पोर्शन में से कुछ हिस्सा है, समझ रहे हो। ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये पेड सेशन नहीं है, ये फ्री सेशन है। पढ़ा मैं बिल्कुल उसी तरीके से रहा हूँ जो मैं पेड वालों को पढ़ाता हूँ। अगर इधर कोई ऐसी कैंडिडेट है जो पेड ग्रुप में मेरे पास पढ़ती है, तो चैट बॉक्स में मेंशन करे क्या मैं आपको इस फ्री सेशन में कल जो क्लास दी थी क्या बिल्कुल वैसे ही क्लास नहीं दी जैसे मैं आपको पेड में देता हूँ। इफ यस देन राइट यस इन चैट बॉक्स एज वेल। हमारा जो पेड सेशन है उसकी क्लासेस स्टार्ट है, हर मंडे को न्यू क्लासेस स्टार्ट होती हैं। कल हमने पूरा दिन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को दिया और ये टाइप्स हमने पढ़ी थी: एनोलॉजी, ऑड मैन आउट, स्पीड रिलेटेड, डायरेक्शन रिलेटेड, जम्बल्ड वर्ड, कॉमन सेंस और डेज रिलेटेड। ये हमने टाइप्स जो है ना ये कल डिस्कस की थी। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड हो गया है, वो लेक्चर पहले देखें। टाइप नंबर 2 या लेक्चर नंबर 2 आप बाद में देख लीजिएगा, पहले आप लेक्चर नंबर 1 जो है वो आप देख लें, वो बेटर होगा, ठीक है। ओके, आज हम इंशाल्लाह ये जो रिमेनिंग टाइप्स हैं आज वो हम डिस्कस करेंगे, जिनमें से मैक्सिमम पेपर आना है। और स्टार्ट कर रहे हैं जी हम डिक्शनरी बेस्ड एमसीक्यूज से। डिक्शनरी बेस्ड एमसीक्यूज कौन से होते हैं? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपने कभी डिक्शनरी देखी है, तो आप में से मैक्सिमम कैंडिडेट्स ये कहेंगे यस सर हमने डिक्शनरी देखी है। अब जो डिक्शनरी होती है वो क्या होती है? डिक्शनरी लाइक दिस इज अ डिक्शनरी, मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये एक डिक्शनरी है लाइक अ बुक। आपने देखा होगा कि डिक्शनरी में पहले वो वर्ड आते हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं, फिर वो वर्ड आते हैं जो बी से स्टार्ट होते हैं, फिर वो वर्ड आते हैं जो सी से स्टार्ट होते हैं। सेम इसी तरह वो वर्ड आते हैं जो डी से, ई से, मीन अल्फाबेटिकली अरेंज जो होती है डिक्शनरी। पहले वो तमाम वर्ड्स होते हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं, फिर वो तमाम वर्ड्स होते हैं जो बी से स्टार्ट होते हैं, फिर वो तमाम वर्ड्स होते हैं जो सी से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह डिक्शनरी में हर चीज कैटेगराइज है, नंबर वाइज लिखी हुई है, अल्फाबेटिकल की तरह कैटेगराइज किया हुआ है इन्हें। ओके, अब मैं आपसे इधर एक लिखता हूं चीज, मैं पूछता हूं एप्पल, एप्पल, एप्पल। दूसरा है बनाना, तीसरा है कैरेट, कैरेट, और चौथा है डेफोडिल। ये मैंने 4 इधर वर्ड लिखे, मुझे आप लोग ये बता दो कि डिक्शनरी में पहले कौन सा वर्ड आएगा? एप्पल, बनाना, कैरेट या डैफोडिल? डिक्शनरी में पहले कौन सा वर्ड आएगा जरा बता दे मुझे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में बता दें पहले कौन सा वर्ड आएगा। यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे जो डिक्शनरी में वर्ड आएगा वो एप्पल आएगा। यही चीज हमने नोट करनी है अपने इन सारे के सारे क्वेश्चंस में कि कौन सा वर्ड पहले आएगा। अब आ जाओ क्वेश्चंस की तरफ।
क्वेश्चन में क्या कहता है, विच वर्ड कम्स फर्स्ट इन डिक्शनरी, कौन सा वर्ड है जो डिक्शनरी में फर्स्ट आएगा, पहले आएगा। पहला जो है वो है नेबुलस, नेक्टर, नेंड्रथल, नेसेसरी। अब मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताने लगा हूं ना वो याद रखनी है। आपने देखा पहला पहला अल्फाबेट एन आ रहा है, सब में सेम है, इसका मतलब आपको भी पता नहीं चला कि क्या जवाब होगा। अब आपने दूसरे दूसरे अल्फाबेट पे आ जाना है। दूसरा अल्फाबेट कौन सा है, ई ई ई ई, ये भी सेम है। इट मींस आपको अभी भी पता नहीं चला। तीसरे अल्फाबेट पे आ जाओ, बी सी ए सी, तो ए पहले आता है, सी पहले आता है, ई पहले आता है या बी पहले आता है। आप कहोगे सर जी ए, तो सी वाला जो है वो हमारा डिक्शनरी में वर्ड पहले आएगा, बाकी सब बाद में आएंगे। समझ आया किसी को? किसी को समझ आया कि ये कैसे जवाब बना? चलें, मैक्सिमम लोगों को समझ आ गया। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा इजीली। ओके जी, वर्ड है सिलेक्ट द वर्ड दैट अपेयर्स फर्स्ट अल्फाबेटिकली, मींस जो अल्फाबेटिकली या डिक्शनरी में पहले आएगा वो वर्ड सिलेक्ट करें। अब आ जाओ पहले पहले अल्फाबेट पे। पहला अल्फाबेट पी है, पी है, पी है, पी है, सब में पी 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 आ रहा है। इट मींस आपको अभी पता नहीं चला। दूसरे अल्फाबेट पे आ जाओ, एस है, एस है, एस है, एस है, सब में दूसरा दूसरा अल्फाबेट जो है वो एस है, आपको अभी भी पता नहीं चला। तीसरे अल्फाबेट पे आ जाओ, वाई, ई, वाई, ओ। अब बताओ ओ पहले आता है, वाई पहले आता है या ई पहले आता है? तो आप कहोगे सर जी ई पहले आता है, तो बीटा हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, बीटा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। ओह, ये तो आपकी असाइनमेंट निकल आई। चलो जी, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन। ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लें। जहां पे भी आपको ब्लू कलर नजर आएगा वो आपकी असाइनमेंट होगी, उसका आपने स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लेना है फॉर प्रैक्टिस। और कल की वीडियो जो है वो अभी तक अपलोड नहीं हुई, आज इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। अपलोडिंग पे मैंने लगा दी हुई है। मेरा ब्लड प्रेशर कल थोड़ा तेज था और फिर क्लास भी कोई नहीं हुई। इस क्वेश्चन का जवाब अभी अभी सब लोग अपने अपने चैट बॉक्स में दें। इस क्वेश्चन का जवाब अभी अभी सब लोग अपने अपने चैट बॉक्स में दें। क्या होगा, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्चेस्ट्रा या ऑर्गेनिक? क्या होगा जवाब? सारे लोग, कोई चार्ली जवाब कह रहा है, कोई थ्री लिख रहा है, कोई ऑर्चेस्ट्रा लिख रहा है। अभी हम देखते हैं कि क्या वाकई इसका जवाब ऑर्चेस्ट्रा है या और कोई आ रहा है। ओ, सब में पहला पहला अल्फाबेट ओ है, नहीं पता चला। दूसरा दूसरा अल्फाबेट आर है, नहीं पता चला। तीसरा अल्फाबेट एन, टी, सी, जी। हाँ, सी जो है ये जवाब होगा। चार्ली हमारा आंसर होगा, और चेस्ट्रा, क्योंकि सी अल्फाबेटिकली टी, एन और जी से पहले आता है। समझ आ गई आपको इस टाइप की? इफ यस देन राइट यस इन चैट बॉक्स। जल्दी 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 जल्दी। अगर आपको इस टाइप की समझ आ गई तो राइट यस इन चैट बॉक्स। वेरी गुड, माशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके रिलेटेड है? टाइम रिलेटेड एमसीक्यूज। टाइम रिलेटेड एमसीक्यूज, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टाइम रिलेटेड एमसीक्यूज को करने से पहले आपको कुछ चीजों में से गुजरना पड़ेगा। वो क्या? ये मैंने घड़ी पहनी हुई है, यस। ये तो है सुइयों वाली घड़ी जिसे हम क्लॉक कहते हैं। एक डिजिटल क्लॉक होता है या 24 आवर्स जिसे हम क्लॉक बोलते हैं, 24 आवर्स क्लॉक। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन जब मैं छोटा होता था ना, मेरी दादू ने पूछना, फैजान पुत्र टाइम क्यों है, तो मैंने उन्हें बोलना, अम्मी 15 बज के 20 मिनट हो गए हैं। क्या हो गए हैं? 15 बज के 20 मिनट। अब दादी जो है वो गुस्सा करती थी, या उसने वो क्या कहते हैं, चिढ़ना, कि फैजान मुझे टाइम गलत बता रहा है। और मैं भी तो टीज ही कर रहा होता था ना, कि 15 बज के 20 मिनट कौन सा ओरिजिनल टाइम है। तो 15 बज के 20 मिनट का मतलब क्या होता था, दादी 3 बज के 20 मिनट हो गए। लेकिन ये उनको नहीं पता था,
इसे कहते हैं 24 आवर्स क्लॉक, ठीक है। अब आप लोगों को आपके पेपर में ये 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन। मैं आपको नीचे ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 23 का मतलब है 11 PM, तो 15 का मतलब क्या है? 23 का मतलब है 11 PM, तो 15 का मतलब है 3 PM। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन का जवाब AM में भी दिया हुआ है, PM में भी दिया हुआ है। आपने PM को सिलेक्ट करना है क्योंकि क्वेश्चन में PM है। अगर क्वेश्चन में 11 AM होता तो आप भी जवाब 3 AM ही पिक करते। नेक्स्ट है, इफ 19 is to translates to 7 AM, 19 को अगर हम 7 AM कहेंगे तो 15 को हम क्या कहेंगे? बोलो भाई। 19 को अगर हमने 7 बोल दिया तो 15 को हम क्या बोलेंगे? 3 AM, 3 AM। अब हमने पिछले क्वेश्चन में PM लिखा था, इधर हमने AM लिखा है। क्या वजह है इसकी? क्योंकि क्वेश्चन में AM लिखा हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में AM लिखा हुआ है, दैट इज वाई हम क्वेश्चन की मुनासबत के लिहाज से अपना जवाब देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो दिस इज योर असाइनमेंट, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। ओके जी, नेक्स्ट टाइप आ गई है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट टाइप आ गई जी, एज रिलेटेड एमसीक्यूज। टाइम रिलेटेड एमसीक्यूज सबको समझ आ गए? टाइम रिलेटेड क्वेश्चन सबको समझ आ गए? इफ यस देन राइट यस इन चैट बॉक्स, इफ नो देन राइट नो इन चैट बॉक्स। मैक्सिमम लोगों को समझ आना चाहिए, एक आध की खैर है वो रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख के देख ले। सबको ही आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, सबको समझ आ गया माशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एज रिलेटेड एमसीक्यूज। अच्छा मैं माइक ओपन कर रहा हूँ, कोई एक लड़की जो अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझती है वो अपना माइक ओपन करे जरा। कोई एक लड़की जो अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझती है, दैट मेरे से ज्यादा ज़हीन कोई नहीं है, वो अपना माइक ओपन कर ले। अभी टाइम नहीं है। और अगर आप 56 कैंडिडेट्स हैं, 56 में से कोई स्मार्ट नहीं है तो फिर क्लास एम ज्वाइन कर लीजिए जी। है कोई स्मार्ट? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज अपना नाम बताएं। हानिया इश्तियाक। हानिया, आपका एक यस छोटा सर। भाई है जो आपसे आपका एक छोटा भाई है, ठीक है। उसकी एज है ठीक है। 3 साल, उसकी एज है 3 साल और आप उससे 3 गुना बड़ी हो। आपके सही। छोटे भाई की एज 3 साल है और आप उससे 3 गुना बड़ी हो, 3x। आप 11 साल के बाद आपकी एज कितनी होगी? सही। जब आपका भाई 11 साल का हो गया तब अम, आपकी एज, जब आपका भाई 3 साल का था तब आप उससे 3 गुना बड़ी थी। जब आपका भाई 11 साल का हो गया तब आपकी एज कितनी होगी? 17। 17। वेरी गुड। अब कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। बेटा अपना माइक ओपन कर लो। गुड, आपको आता है ये क्वेश्चन, माशाल्लाह। अब होता क्या है इन क्वेश्चंस में, लड़कियों को प्रॉब्लम क्या होती है वो मैं पहले डिस्कस करता हूँ, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, ये आसान है। इफ अयान इज ओल्डर देन अहमद, अगर अयान ए वाई, मैं इसको शो कर रहा हूँ ए वाई से, अगर अयान बड़ा है अहमद से, ए एच, अयान किससे बड़ा है? अहमद से। और अहमद बड़ा है अमाल से, अहमद किससे बड़ा है? अमल या अमाल से। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? हु इज द ओल्डेस्ट? सबसे बड़ा कौन हुआ? अयान अहमद से बड़ा है और अहमद अमाल से बड़ा है या अमल से बड़ा है, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा अयान हुआ। और अगर इधर यंगेस्ट पूछते तो सबसे छोटा अमाल होना था, तो अमाल इधर राइट आंसर, सिंपल। एंड दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन।
चले असाइनमेंट इसको छोड़ें, ये आपको नहीं आना, मैं आपसे बताता हूं। सलमान इज ओल्डर देन जिशान। एस जो है वो बड़ा है जिशान से, एस बड़ा है जिशान से। जिशान इज यंगर देन कामरान, और जिशान छोटा है कामरान से। ये दो सिचुएशंस दे दी। जिशान छोटा है कामरान से, इट मींस कामरान भी बड़ा है जिशान से, सलमान भी बड़ा है जिशान से। बताओ ओल्डेस्ट कौन है? ओल्डेस्ट कौन होगा? सलमान बड़ा है जिशान से, कामरान भी बड़ा है जिशान से। सबसे बड़ा कौन होगा? ना 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 ना, सलमान आप जवाब दे रहे हो, जवाब गलत है। सलमान भी जिशान से बड़ा है, कामरान भी जिशान से बड़ा है। हमें ये नहीं पता कि कामरान और सलमान के दरमियान कौन बड़ा है। हमें ये पता ही नहीं है। जब तो इसका आंसर होगा कैन नॉट आंसर। हमें उन्होंने दिया एक सिचुएशन, उन्होंने कहा सलमान जिशान से बड़ा है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा जिशान कामरान से छोटा है, मतलब कामरान भी जिशान से बड़ा है। तो कामरान और सलमान के दरमियान हमें कोई ताल्लुक नहीं दिया कि कौन छोटा है कामरान में से और सलमान में से। दैट्स वाई हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ए फादर इज 36 ईयर्स ओल्ड। एक अब्बा जान है, एक अब्बा है, एक बाबा है, उनकी एज 36 साल है। और उसके बेटे की एज एंड ही सन इज ऑफ 16 ईयर्स ओल्ड। उसका बेटा जो है वो 16 साल का है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स फादर विल बिकम ट्वाइस देन हिज सन। कितने सालों के बाद बाप और बेटे की एज डबल हो जाएगी, मीन्स एक दूसरे का दुगना हो जाएगी। अब आपने इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना, जिसमें ट्वाइस वगैरह पूछा हो, आपने कुछ नहीं करना। आपने कहना मैं 8 8 जमा करता हूँ दोनों ऑप्शन। 36 जमा 8 44, जमा 8 24। क्या हो गया भाई? ये बन गया 44 और ये बन गया 24। नहीं, जवाब नहीं मिला हमें। 10 10 जमा कर दो। 36 में 10 जमा किए 46, 16 में 10 जमा किए 26। 26 दूना 52 होता है, है भी नहीं मिलिया। 4 4 जमा कर दो। 36 जमा 4 40, और 16 जमा 4 20। मिल गया जवाब। हमें ट्वाइस ही चाहिए था ना। अगर हम 4 साल के बाद, 4 साल के बाद बाप की एज बेटे से डबल होगी, सिंपली। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई लंबी चौड़ी ट्रिक इसमें नहीं लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़े मजे का। ये वही क्वेश्चन है जो बेसिकली मैंने बच्ची से पूछा। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से सीख लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन हल हो जाएंगे। उन्होंने कहा बॉय इज 3 years ओल्ड, हिज सिस्टर इज 3 times ओल्डर देन हिम। जब मुंडे की एज, जब बॉय की एज 3 साल थी, तब उसकी बहना की एज 3 times ओल्डर। 3 times, 3 years नहीं, 3 times का मतलब है 3 × 3 यानी 9 साल। जब बॉय की एज 3 साल थी तो उसकी बहना की एज 9 साल थी। वट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन बॉय इज ऑफ 11 years ओल्ड। जब बच्चा 11 का हुआ, उसकी बहन कितने की होगी? तो 3 में कितने जमा हुए? 8। बहन की एज में भी कितना जमा कर दो? 8। 9 और 8 17। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, अगर आप इसको पास करना चाहते हो वर्बल को विद हाई परसेंटेज। ये बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें ताकि ये क्वेश्चन आप खुद हल कर सकें। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज प्राइस रिलेटेड एमसीक्यूज। अच्छा जी, बहुत सारी कुड़ियां कह रही हैं कि सर जी समझ नहीं आया। बेटे मैं पहले भी आपसे कहता हूँ, फ्री कोर्स में अगर आप पढ़ना चाहो ना, तो फिर अपना जो आंखें हैं और अपने कान खोल के बैठा करो। बार बार मुझे रिपीट करने पे आमादा ना करे किया करो।
ओके, समझा रहा हूं फिर से। अब अगर किसी को समझ नहीं आया मैं रिपीट नहीं करूँ। बॉय की एज है 3 साल। अच्छा, जिस लड़की को समझ नहीं आया अपना माइक ओपन करो। मैं अनम्यूट कर रहा हूं, लड़की अपना माइक ओपन करो जिसे समझ नहीं आया। जिसे समझ नहीं आया अपना माइक ओपन करो अब नाउ। अब कोई भी लड़की जो है वो अपना माइक ओपन नहीं करेगी। फातिमा, आपको समझ नहीं आया? जी सर, मुझे समझ नहीं आया। फातिमा, मुझे, मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ। आपका छोटा भाई है, वो 3 साल का है और आप उससे 3 गुना बड़ी हो। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरा एक छोटा भाई है जो 3 साल का है और मैं उससे 3 गुना बड़ी हो। 3 गुना बड़ी हूँ, तो सर मैं होंगी 9 साल की। आप 9 साल की होगी। जब आपका भाई 11 साल का होगा आप कितने साल की हो जाएंगी? जब मेरा भाई 11 साल का होगा तो सर मैं 17 की हो जाऊंगी फिर तो। यही क्वेश्चन है, चेक करो। उन्होंने कहा एक लड़का है जो 3 साल का है, उसकी बहन उससे 3 गुना बड़ी है। जब लड़का 11 साल का होगा तब उसकी बहन कितने सालों की है? अगर अब भी किसी को समझ नहीं आया, जी इससे सर, समझ आसान आ और क्या समझाऊं मैं सर? समझ आ गई जी फातिमा? सर, समझ आ गई। हाँ जी। उम्मीद है बाकी सबको जी भी सर, आ समझ गई आ है। बाकी सबको भी समझ आ गई है, राइट यस इन कमेंट बॉक्स इफ यस। यस आ गई सर जी। आगे चलो भाई, माशाल्लाह। माइक ओपन करवाने वाला फार्मूला जो है ना, ये मेरे मेरे सर का है। वो जब भी कोई कहता था सर मुझे समझ नहीं आई, तो सर कहते थे अच्छा चलो उठो फिर ये क्वेश्चन आप करो, देखना अभी आती समझ। नेक्स्ट हमारी टाइप है प्राइस रिलेटेड एमसीक्यूज, कीमत की। आप लड़कियां हो, लड़कों से ज्यादा शॉपिंग करती हो, आपकी वालिदा वगैरह भी जाते होंगे, फ्रूट श्रूट खरीदने भी जाते होंगे आप, ये वो बड़ी सारी चीजें होती हैं। मीन्स जो लड़कियां शॉपिंग वगैरह की चाहत रखती हैं ज्यादा, उनके लिए तो ये क्वेश्चन बड़े आसान है। उन्होंने कहा कि 1 चॉकलेट बार, हाँ ये चॉकलेट तो बहुत खरीदते हैं लड़के लड़कियां। एक चॉकलेट बार जो है वो 45 रुपीज की है, और 8 बार्स कितने की होंगी? ऐसे लगा लो हिसाब के आपने किसी एक लड़की को बर्थडे पे चॉकलेट देनी है, और 8 सहेलियां हैं आपकी, उन सबको आपने देनी है। एक चॉकलेट 45 रुपए की, 8 चॉकलेट कितनी होंगी? 45 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 360 रुपए। आपके पास 360 रुपए होंगे तो आपका जो है ना वो ये बर्थडे जाएगी सिंपली। ये आपका क्वेश्चन है, असाइनमेंट, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। उन्होंने कहा प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स, 10 पेंसिलों की कीमत 50 रुपए है, 3 पेंसिलों की कीमत कितनी होगी? एक पेंसिल की कीमत 5 रुपए है, 3 की आप खुद निकाल लें अगर निकाल सकते हैं तो। आसान आसान से क्वेश्चन है, आसान आसान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दर्जन केले की कीमत 120 रुपए है। एक दर्जन में कितनी चीजें होती हैं जी? 12। 12 केलों की कीमत 120 रुपए है। 4 केलों की कीमत कितनी होगी? एक केले की कीमत होगी 10 रुपए, और 4 केलों की कीमत होगी 40 रुपए। सिंपल। प्राइस रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं, ये बड़े आसान होते हैं। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, एंड विद इन अ सेकेंड इन क्वेश्चंस का जवाब निकल जाता है, लिखने की भी कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप को बोलते हैं परसेंटेज रिलेटेड एमसीक्यूज। क्या बोलते हैं इनको? परसेंटेज रिलेटेड एमसीक्यूज। ओके, परसेंटेज रिलेटेड एमसीक्यूज को करने से पहले आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए। मैं क्वेश्चन में ही समझा देता हूं जिन चीजों का पता होना चाहिए। ओके जी, 60% ऑफ 90 इज, 60% ऑफ 90 इज, 60% ऑफ 90 इज। अब देखो, इन क्वेश्चंस में आपने कुछ नहीं करना, जीरो को जीरो से काट देना है, और इन दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना, सिंपल। आपने कुछ नहीं करना, एक जीरो है तो दूसरे जीरो से उसको काट दो,
और इसका जवाब दे दो 9 6 54, 54। इधर भी 0 से 0 काट दिया, जवाब आ गया 81। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। सर अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मीन्स 45% ऑफ 90, 45% ऑफ 90 इज, सर अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? आपने कुछ नहीं करना, ये देखो 45% है ना, आपने फर्ज करना ये 450 ऑफ 90 है, 450% लिखा हुआ है। 0 से 0 काट दो, 45 को 9 से जरब दे दो, जो जवाब आएगा उसका एक इशारिया लगा लेना बस, सिंपली इस 0 का। ठीक है, लेकिन आता नहीं है आपके पेपर में, जो आता क्वेश्चन वो मैंने लिख दिए हैं। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट क्वेश्चन, दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये भी परसेंटेज के रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखो डबल चीजें आपको नजर आ रही हैं, 2 0 इधर है, इनको 2 0 को काट दो, एक इस 0 को काट दो, एक इस 0 को काट दो। 10% ऑफ 70% ऑफ 300, इनको मैं ऐसे इंग्लिश में बोलता हूं, इफ zeros with percentage figures are equal to zeros with non percentage figure। ये परसेंटेज फिगर है दोनों, ये नॉन परसेंटेज फिगर है, क्योंकि इनके साथ परसेंटेज का साइन है, इसके साथ नहीं है। इफ zeros with percentage figures are equal to zeros with non percentage figure, then cut या कैंसिल all the zeros and multiply the digits। 3 ज़रब 7 21, 21 ज़रब 1 21, जवाब आ गया 21। समझ आ गया इस क्वेश्चन का? नेक्स्ट चलो जी, ये क्वेश्चन बेसिकली मैथ्स में होता है, लेकिन क्योंकि कल हमने परसेंटेज नहीं पढ़ी थी इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं करवाया, लेकिन आज हम करते हैं। 1/3 का मतलब होता है 1/3, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 10% का मतलब होता है 10/100, मल्टीप्लाई करते हैं जी विद 120। अब इसको वो क्या कहते हैं, कट वट दो, 0 0 के साथ कट गया, ये 0 0 के साथ कट गया, 3 को 4 से जरब दी 12 आ गया 4 आपका जवाब। ये क्वेश्चन ऐसे भी आपके पेपर में 1-2 क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये आपके पेपर में लाजमी पूछा जाता है जिसमें परसेंटेज भी होती है और जिसमें ये भी होता है, ठीक है। इसमें जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना होता है। इसको इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, खुद से बना बना के प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा सिंपल है। देयर आर 30 पैसेंजर्स इन अ बस, एक बस है जिसमें 30 पैसेंजर्स हैं, 30 मुसाफिर हैं एक बस में। 2/3 ऑफ देम आर मेन, उनमें से 2/3 जो है वो बंदे हैं, मेन हैं, मेल पैसेंजर्स हैं। नंबर ऑफ वुमेन, अब देखो उन्होंने परसेंटेज नहीं पूछी, नंबर ऑफ वुमेन पूछा है। 2/3 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 30 के साथ तो 3 10 30 20, 20 मेल हैं, 20 मेल हैं। अगर 30 में से 20 बंदे हैं तो बंदियां कितनी होंगी? 10, राइट ऑप्शन हो गया 10, ठीक है। 20 अगर बंदे हैं तो बंदियां 10 होंगी, 20 अगर बंदे हैं तो बंदियां 10 होंगी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए क्लास ऑफ 150 स्टूडेंट्स, 150 स्टूडेंट्स की सॉरी 1500 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जी? 1500 टोटल स्टूडेंट्स हैं, 1200 आर प्रेजेंट। पी कितने हैं? प्रेजेंट कितने हैं? 1200। अगर 1200 प्रेजेंट है तो एब्सेंट कितने होंगे? 300। उन्होंने पूछा एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज बताओ। अब आपने ये नहीं बताना कि कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, अगर तो कितने वाला पूछा होता तो 300 जवाब होता, लेकिन उन्होंने ये पूछा है कि भाई एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज बताओ। तो परसेंटेज हम जब छोटे होते थे कैसे निकालते थे? हम करते थे ऑब्टेन्ड नंबर, मतलब हमारे मैट्रिक में अगर नंबर आए 900 तो हम कैसे परसेंटेज निकालते थे?
ऊपर हम रखते थे जितने हम नंबर हमने लिए, डिवाइड उसको करते थे टोटल नंबरों के साथ, मल्टीप्लाई करते थे हम 100 के साथ। अभी भी वही अमल होगा। हमने एब्सेंट स्टूडेंट्स की तादाद मालूम करनी है, परसेंटेज 300 को हम ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल के साथ, टोटल 1500 है, और जरब दे देंगे 100 के साथ। 2 0 2 0 से कट गए, 15 को 2 से जरब देंगे तो ये आ गया 20%। सिंपल। कितना आ गया जवाब? 20%। ये परसेंटेज आसान है, जरा थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ये एक क्वेश्चन है, इसको आपने गौर से देख लेना है। दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन, और असाइनमेंट क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारी क्लास है वो 10 मिनट के बाद। ब्लड रिलेशन एमसीक्यूज हमारी टाइप स्टार्ट होने लगी है। ब्लड रिलेशन बेटा क्या होता है, पहले आप लोगों को ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन कहते हैं खून के रिश्ते। किसे कहते हैं? खून के रिश्तों को। अब इसमें आपको दो चार चीजों पता होना चाहिए। वो ये दो चार चीजों में ये पता होना चाहिए कि आपकी खाला किस किस को कहते हैं, फुफ्फो किसको कहते हैं, दादा अबू कौन होते हैं, चाची कौन होती है, चाचू कौन होता है, नेफ्यू किसे कहते हैं, नीस किसे कहते हैं। और इसके अलावा बस यही 5-6 रिलेशन है जो बार बार पूछे जाते हैं और आपको इनका ही पता नहीं होता। मीन्स मैं अगर आपसे बोलूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपके भाई का भाई आपका क्या लगा? आपके भाई का भाई। अभी नीचे वाला क्वेश्चन ना देखो, आप लोग इसी वजह से मेरे दिल से दूर होते हो। आपके भाई का भाई आपका क्या लगा? भाई लगा। आपके अब्बू की वाइफ आपकी क्या लगी? आपके अब्बू की वाइफ आपकी क्या लगी? अम्मी लगी। आपकी अम्मी के भाई आपके क्या लगे? आपकी अम्मी के भाई आपके क्या लगे? आपके मामू के भाई की बहन आपकी क्या लगी? आपके मामू के भाई की बहन आपकी क्या लगी? अम्मी। अम्मी भी हो सकती है, खाला भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन ऑप्शंस। अगर ऑप्शन ना हो या ये पूछा जाए कि आपकी अम्मी आपके भाई की इकलौती बहन है, तो फिर आपकी मम्मा ही लगेगी। अच्छा जी, आ, ठीक है, ठीक है। आपकी मम्मा के एक भाई हैं, आप उनके क्या लगे? आपकी अम्मी जान के एक भाई हैं, आप उनके क्या लगे? बांजे या बांजी, नेफ्यू या नीस, ठीक है। आप नीस लगेंगी, नेफ्यू होता अगर आप बंदा लड़का होते। और एक और बात याद रखें, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में हल करते हुए आप हमेशा अपने आप को लड़का तस्वर करोगे, लड़की नहीं तस्वर, ठीक है। इधर सारी लड़कियां होंगी जो लेक्चर ले रही हैं। अब ये क्वेश्चन को हल करते हुए इन इंटेलिजेंस आप हमेशा अपने आप को क्या समझोगी? आप एक लड़का हो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो ब्लड रिलेशन वाले बनते हैं वो हमेशा बॉयज के रिलेटेड होते हैं, सो आप अपने आप को क्या समझोगे? एक लड़का समझोगे इन क्वेश्चंस को हल करते हुए। ओके जी, आ जाए क्वेश्चन की तरफ। इफ टॉम इज माइक्स फादर्स सन, सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। माइक के अब्बू का बेटा टॉम है, माइक के अब्बू का बेटा टॉम है, तो टॉम माइक का क्या लगा? दसो जी। माइक के अब्बू का बेटा टॉम है, माइक के अब्बू का बेटा टॉम है, तो टॉम और माइक आपस में क्या हुए? ब्रदर्स हुए। अब्बू का बेटा भाई होता है भाई। अब्बू का बेटा क्या होता है? भाई होता है। अब्बू का बेटा भाई होता है, ब्रदर। अब्बू जान का बेटा, अब्बू का बेटा आपका क्या लगा?
बाई ही लगा। अच्छा जी, ये दो क्वेश्चंस हैं, मैं लंबी चौड़ी फरिश्त में नहीं जाना चाहता ये वर्बल ब्लड रिलेशन में, क्योंकि ये घुमा देते हैं। मैं आपको दो क्वेश्चंस बताने लगा हूं जो आपके पेपर में आने हैं, एक मैं हल करवाता हूँ, एक आप खुद कर लेना, यही पेपर में आने, ठीक है। इफ माई ब्रदर्स सिस्टर इज योर मदर, मेरे भाई की बहन, समझो समझो, मेरे भाई की बहन मेरी भी बहन लगी, मेरी बहन अगर आपकी अम्मी है तो मैं आपका क्या लगा। मेरे बहन अगर आपकी अम्मी है तो मैं आपका क्या लगा, मामू। तो मामू की इंग्लिश अंकल, सिंपली। और यू टू मी, अगर मैं इधर लिख दूं यू टू मी, यू टू मी, अगर मैं ये लिख दूं कि मेरी बहन के आप बेटे हो, आप मेरे क्या लगे, बताओ भाई। यू टू मी हो जाएगा नेफ्यू, ठीक है। अब नेफ्यू और नीस दोनों हैं, तो आप आंसर क्या करोगे, नेफ्यू। अगर नेफ्यू ना हो तो फिर आप नीस सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आप नेफ्यू ही सिलेक्ट करोगे, ठीक है। आप क्वेश्चंस का जवाब देते हुए क्या होती हो, लड़का होती हो। ओके जी, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, लेकिन आप देख इसको अब खुद लेना, ये वाला जो है जवाब इसका आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जी, वो क्वेश्चंस आ गए जिनका सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है, नंबर सीरीज एमसीक्यूज। नंबर सीरीज सर जी बड़ी पूछी जाती है, सर बड़ी नंबर सीरीज पूछी जाती है, सर हम क्या करें, हमें कुछ सीरीज का पता भी नहीं है। अच्छा जी, दो चार रूल्स मैं लिखता हूं इधर बेटे, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दो चार रूल्स। पहला रूल, आपने देखना है अगर कम डबल सीरीज, आपने पहला रूल देखना है डबल सीरीज, डबल सीरीज। सबसे ज्यादा जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो डबल सीरीज के आएंगे, और फैबियोनिक सीरीज, एक ये सीरीज होती है फैबियोनिक सीरीज, मैं इसको एफ सीरीज कहता हूं, ये कोई सीरीज होती है। ये आपने दो सीरीज को लाजमी देखना। आपके पेपर में दो सीरीज होती हैं, एक डबल सीरीज होती है, एक फैबियोनिक सीरीज होती है। ये दोनों सीरीज को आपने लाजमी देखना है, बहुत मजे की ये सीरीज होती हैं और बड़ी आसान ये सीरीज होती हैं, हम इंशाल्लाह इनको करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज 115, 55, 170, 65, 235। अब अंदाजा लगाओ, 115 में अगर आप 55 जमा करो तो क्या बनता है, 170 बनता है, 170 आ गया है। 170 में अगर 65 जमा करो तो क्या बनता है, 235। अब आगे क्या आएगा, आगे वही आएगा जो आप सोच रहे हैं, 55, 65 और 75। क्या अब मेरी आवाज आ रही है, बच्चियां कुछ कह रही हैं कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या मेरी आवाज अब आ रही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 75, सिंपली। 55 में 10 जमा किए 65, 65 में 10 जमा करेंगे 75। डबल सीरीज का ये क्वेश्चन है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज 66, 63, 57, 45। सीरीज आस्ता आस्ता कम आ रही है, पीछे को आ रही है, इट मींस इसमें से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। 66 में से माइनस किए हमने, सॉरी ये इधर होना चाहिए था मेरे, 66 में से 3 माइनस किए तो 63 आ गई। 63 में से हमने माइनस किए 6 तो आया 57। 57 में से हमने माइनस किए 12 तो आया 45। 45 में से आप हम माइनस करेंगे 12 से 24, तो जवाब हमारा क्या आ जाएगा, 21। लो भाई, जवाब आ गया। मींस आपने सीरीज में क्या माइनस किया, पहले 3 माइनस किया, फिर 6 माइनस किया, फिर 12 माइनस किया, फिर 24 माइनस किए। ओके जी, ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। अब कुछ बढ़ रहा है आस्ता आस्ता, अब देखो किस नोयत से बढ़ रहा है। 2 के बाद 6 आया है, या तो इसमें
4 ऐड किया है या इसमें 3 से ज़रब दी है। देखते हैं जी कैसे हुआ। 2 में अगर हम 4 ऐड करें तो बन गया 6, 6 में हम 8 ऐड करें तो बन गया 14, 14 में अगर हम 16 ऐड करें तो बन गया 30, 30 में अगर हम 32 ऐड करें तो बन गया 62। ठीक है, अभी तक चल रही है। अब 62 में हम जमा क्या करेंगे, 32 दूना 64, 64 जमा करेंगे तो ये बन जाएंगे 126। सिंपल, हमने प्लस किया। अच्छा, ये क्वेश्चन विथ मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है। लाइक अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 जमा 2 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 जमा 2 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें 28, 28 जमा 2 30, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें 60, 60 जमा 2 62, 62 को 2 से मल्टीप्लाई करें 124, 124 में 2 जमा करेंगे 126। दो तरह से ये क्वेश्चन हल हो सकता है। ये मैंने प्लस के साथ कर दिया, और वर्बली मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन के साथ भी समझा दिया। जैसे आपको आसान लगता है वैसे समझ लो, और ट्रिक अपने माइंड में रख लो, क्योंकि ट्रिक्स ही बार बार काम आएंगी आपके पेपर में, जो आपको इजी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब इसको समझो, ये समझने वाली है। 3 10 4 17 5 26 6, ये 2 सीरीज चल रही हैं। जैसे ये एक देखो 3 4 5 6, एक सीरीज ये, दूसरी सीरीज है 10 17 26। अब हमें इसको सेट करना है भाई, अब हमें इसको सेट करना है। 10 में अगर हम 7 जमा करें तो 17, 10 जमा 7 17, 17 में हम 9 जमा करें तो 26, 26 में अब हम क्या जमा करें, 11, तो जवाब आ जाएगा 37। सिंपल, ठीक है। अब इसको भी हम 2 तरह से हल कर सकते हैं, अब इसको भी हम 2 तरह से हल कर सकते हैं। ये तो मैंने डबल सीरीज बना के हल कर दी ना। अब इसको हम 2 तरह से कैसे हल कर सकते हैं भाई, इन तीनों को जमा कर दो तो बन गया 17, इन तीनों को जमा कर दो तो बन गया 26। अब ये तीनों को जमा कर दो, 6 26 और 5, तो बन जाएगा 37। ऐसे भी ये क्वेश्चन हल हो सकता है, लेकिन हाँ जी, आपको कैसे पता चलेगा। यस, हाँ जी हाँ जी, आप तो दूध पीती बच्ची हो अभी, आपको कैसे समझ आया कि ये मीन्स। मैं आपको बताता हूँ, दूध पीती बच्ची मैंने इसलिए बोला है आपको समझाने की खातिर, सॉरी अगर माइंड किया है तो। इसलिए कि आपको कैसे पता चलेगा, 10 में जमा आपने 7 किया है तो 17 हुआ, 17 में आपने 9 जमा किए तो 26 आए, 26 में आपने 11 जमा किए तो 37 बनेंगे। आपको कैसे पता चलेगा, ये कोई सीक्वेंस है, 7 9 11 पुत्र, ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है बेटा, सीक्वेंस को ही तो सीरीज बोलते हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई मैं पता नहीं आप मुझे अभी अपना टीचर मानते हो या नहीं मानते। ठीक है, टीचर मानने के लिए भी बड़ा जिगरा चाहिए होता है, और टीचर बनने के लिए तो ऑब्वियसली बड़ा चाहिए होता है। दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। डबल सीरीज का क्वेश्चन है, 11 11 चल रहा है साथ में, आपने बस इनको फॉलो करना, 12 18 24 आगे क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट, 2 6 12 20 30, 2 में अब हमने क्या जमा करें तो जवाब आएगा, क्या आएगा, सोचो सोचो सोचो। 2 में हमने जमा किए जी 4, बन गया 6, 6 में हमने जमा किए 6 तो बन गया 12, 12 में हमने जमा किए 8 तो बन गया 20, 20 में हमने जमा किए 10 तो बन गया 30। अब 30 में हम जमा करेंगे 12 तो बन जाएगा 42।
राइट ऑप्शन 42। 42, 42, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर असाइनमेंट। असाइनमेंट में मैं आपको वो क्वेश्चन देता हूं जो बिल्कुल आसान होता है। 3, 6, 9, 12, जितने मैं फ्लो में था अगला जवाब भी निकल जाना सीधा। ये क्वेश्चन भी बेटा आपकी असाइनमेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ये डबल सीरीज है, अगर आप इसको गौर से देखोगे इट्स अ डबल सीरीज और इसमें सिर्फ 1 1 प्लस हो रहा है। इट्स अ डबल सीरीज और इसमें 1 1 प्लस हो रहा है जस्ट। इट्स अ डबल सीरीज और इसमें 1 1 प्लस हो रहा है। नेक्स्ट आ गया जी हमारी सीरीज का क्वेश्चन। ये हमारे लिए है, और हमारे लिए है तो मींस बड़ा कोई मुश्किल ही होगा, फिर ही हमारे लिए है। 11, 21, 40, 77, 150। आ जाओ जी, बड़ा आसान क्वेश्चन है। 11 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 22, और 22 माइनस 1 21। 22 माइनस 1 21। सीरीज में बनाने की आपको तरकीब बता रहा हूँ। 21 को जरा दो आप 2 के साथ तो बनता है 42 माइनस 2 40। 40 को जरा दो के साथ तो बनता है 80। 80 माइनस 3 बन गया 77। 77 को जरा दोगे 2 के साथ तो बनेगा 7 2 14, 7 2 14 और 1 15, 154 माइनस 4 बन गया 150। अब 150 को जरब दोगे 2 के साथ तो बनेगा 300। 300 माइनस 5 जवाब आएगा 295। सिद्धू मूसे वाले का सॉन्ग बन गया 295 सी। हाँ जी 295, 295 बेटे 395 नहीं बनेगा। 150 को 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 300 बनता है, 300 में से माइनस 5 295। ठीक है, और आपको पता है हमारे आर्टिकल में 295 जो आर्टिकल है वो कौन सा है? क्या आप में से कोई जानता है? हमारे आर्टिकल जो 1962 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है या 1973 का शायद, उसमें 295 जो आर्टिकल है वो किस चीज के बारे में है? आपको नहीं पता होगा। टू 295 आर्टिकल नहीं पता आप में से किसी को? कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा 295 जो आर्टिकल है वो किस बारे में है। हम सब लोग जाने देते हैं उस आर्टिकल के ऊपर। दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। दिस इज आल्सो अ डबल सीरीज क्वेश्चन, लेकिन जो मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं मुझे वो नहीं मिल रहा। फेबियोनिक सीरीज का कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। फेबियोनिक सीरीज का अभी तक, हाँ देखो सीरीज खत्म हो गई। अच्छा मैं नीचे ही नीचे आपको फेबियोनिक सीरीज समझाता हूँ, ठीक है? ये इधर मैं समझा रहा हूँ आपके पेपर में बेटा। एक क्वेश्चन ऐसे आता है, ये देखें जैसे 13, 7, 20, 27, 47, 74, आगे क्या है? इस तरह का एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, इसे बोलते हैं फेबियोनिक सीरीज। क्या बोलते हैं? फेबियोनिक सीरीज। ये कैसे हल होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इनको हल करना है, ये देखो पहले दो को आपने जमा कर दिया, 13 जमा 7 20। फिर ये दो ऐड होंगे 20 जमा 7 27। फिर ये दो ऐड होंगे 20 जमा 27 47। फिर ये दो ऐड होंगे 47 जमा 27 74। अब अगले जवाब के लिए हमें ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा 74 जमा 47। तो जवाब जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा, जो भी आना है। 1 7 4 11 और 1 12, 121। सो इसे बोलते हैं एफ सीरीज। इसे बोलते हैं एफ सीरीज। भाई जो अपना हैंड बार बार नाजिया ऊपर कर रही हो, आपका जो भी क्वेश्चन है बेटा वो मुझे बता दो आप। चैट बॉक्स ओपन है। 121। मुझे ये बताएं कि आपको एफ सीरीज का बारे में कुछ पता चला कि एफ सीरीज है क्या? एफ सीरीज क्या है? पहले दो को
आपने ऐड करना है, तीसरा जवाब आ जाना है, तीसरा यानी कि सीरीज में निकल आना है, फिर पहले वाले को छोड़ के दूसरे दो को जो जमा कर देना है, फिर अगले तीसरे को, ऐसे ऐसे जमा करते करते मींस आपका इस सीरीज में एंड वाला जो जवाब होगा ना, जो जवाब होगा ओरिजिनली, वो एंड वाली दो टर्मों को जमा करके निकलेगा, वो जवाब होगा। इसे बोलते हैं एफ सीरीज। और ये कम अज कम आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 से 3 एफ सीरीज के। आ जाओ भाई, हमारी लास्ट टाइप है जो मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा और भी छोटी मोटी टाइप्स हैं, लेकिन वो मैं आपको समझा नहीं रहा क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अल्फाबेटिकल सीरीज को हल करने से पहले आपके पास 2-4 चीजें होनी चाहिए आपके जहन में। एक चीज होनी चाहिए कि ए बी सी का नंबर क्या है। अब मुझे आज तक नंबर याद नहीं है, मैं पढ़ा भी रहा हूं, लेकिन मुझे अभी तक वो नंबर याद नहीं हुआ कि ए पहले नंबर पे है, बी दूसरे नंबर पे है, सी तीसरे नंबर पे है, डी चौथे पे है। मुझे नहीं याद। जब भी कोई क्वेश्चन आता है मैं अपनी उंगलियों पे करता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जो भी है मैं ऐसे ही हल करता हूँ। अगर आपको याद है गुड एंड वेल, नहीं याद तो अल्लाह ने हमें 10 उंगलियां दी, ये इन्हीं क्वेश्चंस को करने के लिए दिया। ठीक है, अब हमें इन क्वेश्चंस के लिए करना क्या है? आपने जस्ट इन क्वेश्चंस को करने के लिए पैटर्न ढूंढना है। अगर पैटर्न आपने ढूंढ लिया, क्वेश्चन हल हो गया। मतलब मैं आपको पैटर्न बताता हूं क्या है। ए सी एफ जे, ए के बाद कितने अल्फाबेट छोड़े? एक छोड़ा तो सी आ गया। सी के बाद कितने अल्फाबेट छोड़े? तो एफ आया। डीई दो को छोड़ दिया, एफ आ गया। अब जे लाने के लिए हमें कितने अल्फाबेट छोड़ने पड़े? जी एच आई, 3 को छोड़ा तो जे आ गया। इट मींस अगला हम 4 को छोड़ेंगे तो जवाब आ जाएगा। के एल एम एन, ये हमने छोड़ दिए। आगे हमारा आंसर को जो है वो क्या हो गया? ओ। सिंपल। अपनी उंगलियों का यूज कर लो। मैं हमेशा अपनी उंगलियों का यूज करता हूं। मुझे आज तक नहीं आया, वो जो दूसरा आप यूज कहते हो ना, मुझे आज तक नहीं आया कि एक ही मिनट में आ जाए। ना मैं जोर देता हूं क्योंकि मुझे टाइम लगता ही नहीं, तो मैं जोर क्यों दूं फिर इस चीज पे? ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है लास्ट है, ये हमारी चल रही टाइप। तो अभी आप लोगों ने जिन्होंने पेड क्लासेस को ज्वाइन करना है, यू मे कैन कॉन्टेक्ट ऑन आवर ऑफिशियल नंबर 0306692208, और हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकती हैं जो पेड वाली हैं। जो ऑब्वियसली जिसमें एक एक दिन में एक एक टाइप पढ़ाई जाती है, उसके तो अपने मजे होंगे। ओके जी, विच लेटर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? अब आ जाओ फिर उंगलों पे। सी, सी के बाद ई आया है, मीन्स एक अल्फाबेट को छोड़ा तो ई आ गया। ई के बाद एच आया है, ई एफ जी, दो को छोड़ा तो एच आ गया। एच के बाद एल आया है, आई जे के, 3 को छोड़ा तो एल आ गया। अब हम 4 को छोड़ेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा, जो भी आना है, क्यू आना जवाब, वो आप सबको पता है। ठीक है, दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लो जरा। दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन, इसका जरा आप स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी जल्दी पढ़ ले, मैंने जनाजा पढ़ने जाना है फिर एक। ओके, विच व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? कौन सा नंबर है जो कि फॉलोइंग सीरीज में आएगा? ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है, आज सुन लो। ए बी सी डी, फिर उन्होंने क्या किया? ए को कैंसिल कर दिया, बी सी डी ई। फिर उन्होंने क्या किया? बी को कैंसिल कर दिया, सी डी ई एफ। फिर उन्होंने क्या किया? सी को कैंसिल कर दिया, डी ई एफ जी। फिर अब हम क्या करेंगे? हम भी डी को कैंसिल कर देंगे, ई एफ जी एच। कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, ई एफ जी एच। ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है, आसान है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देखने को लगता है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक लंबा सा सांस लेना है, सरफेजान का ट्रिक याद करना है और लगा देना है। दिस इज फॉर योर्स, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये याद रखिए, इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं होना।
ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा मासूम सा है, सिंपल सा है। व्हाट विल कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? बी ए सी, ई डी एफ, के जे एल, ओ पी आर। अब क्या आएगा? आप सिंपली एक चीज याद रख लो कि ये कुछ भी नहीं है। आप याद रखो, ये ए बी सी, डी ई एफ, के जे एल, नहीं जे के एल, आगे क्या आना है? एम एन ओ। एन को उठा के इधर रख लो, एन एम ओ आपका जो है ना अक्षर, बस सिंपल। एन एम ओ आपका जो है ना वो सिंपल असाइनमेंट है। खत्म, पैसे हजम। दिस इज आवर टुडेज सेशन फॉर इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर एएफएनएस। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। ये मैंने अपना जो है ना वो अनम्यूट कर दिया। अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। भाई फ्री में ऐसा कोई सर नहीं समझाएगा, नो, नेवर। कभी भी आपको कोई भी फ्री सर में जी। ऐसा नहीं समझाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं मजे से पढ़ाता हूँ, मजे से समझाता हूँ, और आपको बोर भी नहीं होने देता। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को बोर नहीं होने देता। बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, और या आप बेहतर जानते होंगे जो पढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ कि हमने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आज कंप्लीट। बेटे आपके क्वेश्चंस के लिए मैंने ये आपका माइक ओपन किया, आपकी अपनी बातों के लिए नहीं किया। सो प्लीज अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ लो, अदरवाइज छुट्टी करते हैं। फिर आज का हमारा सेशन तो हो गया। शहजादी सुनैना, शहजादी सुनैना तो पिछले साल मेरे पास पढ़ती थी। शहजादी सुनैना, अगर आपका कोई यस क्वेश्चन। सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मैंने पूछना था, जिस तरह आप एफएनएस का फ्री करवा रहे हैं, इस तरह आप एफएमए का भी करवाएंगे क्या? उसका हो चुका है, मैंने वो अपलोड कर दिया हुआ है। उसका मैंने इंटेलिजेंस करवाना था, वो मैंने करवा दिया। एकेडमिक के लिए या तो पेड सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, या मैं वीडियोस बनाई हुई हैं, अपलोड करने का टाइम नहीं लग रहा एकेडमिक के लिए। सो वो हो सर जाएंगी। जी पेड सेक्शन में तो हूँ मैं, लेकिन मेरी फ्रेंड्स पूछ रही थी। मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। मैं हूँ फ्री पेड सेशन सेक्शन में, तो हमेशा मैं उस आपके पास वैकेंसी हूँ। के लिए अरेंज बेटा करता हूँ जिनके पास टाइम काफी हो। ठीक है। अब एफएमए के पास जो है वो टाइम की बड़ी कमी होती है, तो फिर मैं पेड पढ़ाऊँ या फ्री पढ़ाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। और सर जी एक और बात, 17 को मेरा भी टेस्ट है, लेकिन मेरी टेस्ट डेट चेंज नहीं हुई, बाकी बच्चों की हो गई है। ये सिर्फ टेस्ट डेट उनकी चेंज हुई है बेटा एफएमए की, जिनका टेस्ट 13 को, 14 को या 15 को। सही हो गया। और हमारे एफएमए की क्लासेस लास्ट कब होगी, लास्ट वाली? एकेडमिक। जी। आप कौन से ग्रुप में हो? एफएमए के बेटे पार्क आपकी स्टडी क्लासेस, ग्रुप। जिस दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई आप तैयार हो अब टेस्ट के लिए, मैंने उस दिन आपकी क्लासेस बंद कर दी। वो 13 को हो सकती है, ओके सर। 14 को हो सकती है। ठीक है। ओके सर जी, अस्सलाम वालेकुम थैंक सर। यू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर सर। जी सर जुनैरा। आप जी सर आपने इतना कुछ पहले यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, आप प्लीज उसका एकेडमिक सेशन भी अपलोड कर दीजिए। एफएमए का। जी सर, इतना कुछ तो आपने किया है, वो आप उसके लिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बट अगर आप प्लीज एकेडमिक भी कर दें तो। एकेडमिक भी अपलोड हुआ पड़ा है, आपको देख नजर नहीं आता बस। नहीं सर, एकेडमिक नहीं है, हमने आपके चैनल पे जाके देखा है, मेरा भी 16 को टेस्ट है ना, तो। पहली वीडियो कल आएगी एकेडमिक। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज सर अपलोड कर दीजिए। क्या हुआ? और किसी बच्ची का कोई क्वेश्चन अबाउट दिस सेशन?
नॉट एफएमए, नॉट एफएमटी, अबाउट दिस सेशन, एएफएनएस के सेशन के मुतालिक अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। यू हैव ओनली 8 मिनट्स। अच्छा, लिटरली स्पीकिंग मुझे आपने वो क्या कहते हैं ब्लू बैंड नहीं लगाना, मक्खन नहीं लगाना, जस्ट सीधा सीधा जवाब बताना है 100 में से कितने परसेंट समझ आई है। ये जितनी मैंने टाइप्स आपको समझाई हैं 100 में से आपको कितने परसेंट समझ आई? ईच एंड एवरी वन। 100%, 80%, 100%, 100%, 102%, 100, माशाल्लाह, 90%, 100%, 90% बिकॉज मेरा नेट स्लो है। ओके जी, कोई पता नहीं किसने लाख % लिख दिया था। इट मीन्स कि आपको सेशन की अच्छी समझ आई, अच्छी समझ आई, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह नॉन वर्बल में भी आपको अच्छी समझ आएगी। फिर एकेडमिक में इस बार आपको मोजे करवाऊंगा। हाँ, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को फिर बता दूं, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो लेक्चर्स हमारे YouTube पे जाते हैं इसमें हम वो सारी चीजें नहीं बता सकते जो हम अपने पेड सेशन में बताते हैं। आई थिंक इतना आप लोगों के लिए काफी। सर जी एकेडमिक भी होगा हमारा? शहजादी सुनैना, आपने पिछली दफा टेस्ट दिया था एफएनएस का, आई थिंक। हाँ जी सर जी, मैंने दिया था, मेरा एकेडमिक क्लियर नहीं हुआ। एकेडमिक क्लियर नहीं हुआ, पिछली दफा सिलेबस चेंज हो गया। हाँ जी, बाकी जो आपने क्वेश्चन करवाए थे वही आए थे, वर्बल और नॉन वर्बल के। एकेडमिक चेंज हो गया। इस दफा नहीं एफएनएस का देना? सर जी देना है। अगर सर किसी जी बच्चे एकेडमिक भी आप फ्री में करवाएंगे? सर डोमिसाइल की जरूरत होती है एफएनएस में? यस, डोमिसाइल की जरूरत है। सर एकेडमिक आप फ्री में करवाएंगे? नहीं, एकेडमिक मैं 2 दिन पढ़ाऊंगा, लेकिन 2 दिन पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आपका मेरिट पे आ जाए, ना ना, क्योंकि अब मैंने आपको और पेड वालों को कुछ तो डिफरेंस रहना है ना। कंप्लीट पेड सेशन की ज्वाइनिंग की लास्ट डेट 15 मई है। 15 मई के बाद आप कंप्लीट सेशन जो हमारा है वो ज्वाइन नहीं कर सकते, और क्विक क्रैक कोर्स जो है वो आप कर सकते हो ज्वाइन। कंप्लीट कोर्स की बेटा फी जो है वो 8,000 रुपये है। उसके तकरीबन 25 लेक्चर्स हो चुके हैं और वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, और उसमें हम किताब से पढ़ रहे हैं। और पिछली दफा आपका जो पेपर आया था वो ए लेवल ओ लेवल से जो सिलेबस चेंज हो गया था, बट इस बार नो चांस इंशाल्लाह। जो हमारे पास पेड में अगर इधर कोई लड़की ले रही है तो बेटे मुझे रिक्वेस्ट है ना, प्लीज किया करो। जब आप लोग रिक्वेस्ट करते हो ना तो मेरे से रहा नहीं जाता। यस, मैं जानता हूँ जुलाई में टेस्ट होगा आपका टीएफएनएस का। पर्सनैलिटी टेस्ट उसी दिन होता है सर, रिकॉर्डेड लेक्चर ओपन नहीं होते। रार फाइल ओपन डाउनलोड करें और साथ में एमएक्स प्लेयर डाउनलोड करें, हो जाएगा। एएफएनएस का जुलाई में इस बार भी होगा, यस इसी बार भी होगा। सर जॉब्स कब अनाउंस होंगी? नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह स्टार्ट में, या इसी मंथ लास्ट में इंशाल्लाह हो जाएंगी। अच्छा, सेशन सर फॉर्म सी या फॉर्म डी चाहिए होता है एफएनएस में? मुझे पता ही नहीं फॉर्म सी और फॉर्म डी होता क्या है, पहले वो बता दो। उधर ऊपर बता दिए एफएनएस का टेस्ट जुलाई में होना है। नेक्स्ट, किसी बच्ची का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, 4 मिनट्स रहते हैं। सर कहाँ पे होगा? मर जाओ, ये तो हमें भी नहीं है पता कि कितने टेस्ट होना थे। फिर बकरा ईद के बाद। सर डिस्काउंट भी मिलेगा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में, सबको डिस्काउंट मिला है। मेरा ख्याल है एक भी लड़की ऐसी नहीं है जिसने
डिस्काउंट के बगैर अपनी फी पे की हो, सब ने 7200 ही किए हैं 10% डिस्काउंट के साथ। सर एफएनएस के टेस्ट में टाइम कितना होता है? बेटा पहला लेक्चर देखो, मैंने उसमें सारा कुछ बताया हुआ है कि टाइम कितना है, एमसीक्यूज कितने हैं। अच्छा मैं आपको जाते जाते ना अपने दोनों कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। एएफएनएस कंप्लीट प्रिपरेशन जो कोर्स है उसकी फी 8000 रुपये है। उसमें सारे वर्बल नॉन वर्बल को समझाया जाएगा, एक एक टाइप का आपको जो है ना वो टेस्ट लिया जाएगा, लिया जा रहा है। आपको बुक से एकेडमिक तैयार करवाया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एट लास्ट हमारे स्पेशल नोट्स हैं जो इस दफा अपडेट किए गए हैं, वो आपको मिलेंगे। इसमें 10 दिन की टेस्ट सीरीज शामिल है और इसमें सारा कुछ टिल योर इंटरव्यू एंड मॉक इंटरव्यू इसमें शामिल है। क्विक क्रैक कोर्स में आपको जस्ट जो है वो पढ़ाया जाएगा सारी टाइप्स के बारे में, और 2 टेस्ट लिए जाएंगे, 2 असाइनमेंट्स दी जाएंगी। 25 दिन का ये होगा क्विक क्रैक कोर्स, और इसमें आपकी टेस्ट सीरीज शामिल नहीं होगी जो 10 टेस्ट होते हैं। उसके बाद हमारा एक रैपिड सेशन होगा, रैपिड सेशन 10 दिन का होगा जिसमें जस्ट इनिशियल की तैयारी करवाई जाएगी, और वो 4000 रुपये का होगा, वो लास्ट पे होगा। अगर आप ये वीडियो लास्ट पे देख रहे हैं, आपके पास जस्ट 1 हफ्ता रहता है, तो आप वो सेशन ज्वाइन करोगे। सर इस बार मेरिट कितना होगा किसी भी सेंटर का? मेरिट किसी को नहीं पता, अगर कोई बताता भी है मेरे समेत तो वो अपनी तरफ से बता रहा है। क्विक क्रैक में नोट्स कोई नहीं मिलेंगे, जस्ट आपको स्पेशल नोट्स मिलेंगे जो हमारे बने हुए हैं, और वर्बल नॉन वर्बल समझाए जाएंगे बस। रजिस्ट्रेशन के लिए आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट मेरा जो ऑफिशियल नंबर है 0306689220 उसी पे हमारा जैज कैश, इजी पैसा और सारे अकाउंट्स उसी पे हैं। अपनी फी पे करें, जो सा भी कोर्स आपने करना है। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो अभी दे रहा हूँ 10% डिस्काउंट है। क्विक क्रैक कोर्स 2520 रुपये, कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स 7200 रुपीज, और वो ज्वाइन कर लें आप कोर्स, और फी पे करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहां पे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सर एफएमए का टेस्ट इजी होता है? बिल्कुल भी इजी नहीं होता, मुश्किल होता है एफएमए का टेस्ट। ओके जी, आज का हमारा सेशन इधर ही एंड होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे, ऐड होने के बाद प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। एफएनएस इजी होता है? नहीं होता। एफएनएस की रजिस्ट्रेशन का कैसे करवाते हैं आपको वीडियो मिल जाएगी, जब वैकेंसीज आएंगी तो मैं रजिस्ट्रेशन करने का तरीका भी बताऊंगा। बस अभी मुझे थोड़ी सी रेस्ट करनी है क्योंकि 5:30 बजे मैंने दोबारा से किसी को पढ़ाना है। अस्सलाम वालेकुम।